नमस्कार, मैं जीनत लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इन जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें सभी हितधारकों के साथ मिलकर जिलों में विभिन्न विभागों द्वारा मिशन मोड में योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने जिले के लोगों की सुविधा के लिए सामान्य सेवा केंद्रों का दायरा बढ़ाने में प्रदेश के चंबा जिले की उपलब्धि की भी सराहना की। किसी भी जिले को जब एक यूनिट के तौर पर, एक इकाई के तौर पर देखा जाता है, जब जिले के भविष्य को सामने रखकर काम किया जाता है, तो अधिकारियों को अपने कार्यों की विशालता की अनुभूति होती है। अधिकारियों को भी अपनी भूमिका के महत्व का एहसास होता है। कैसे हिमाचल प्रदेश के चंबा में ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर्स की कवरेज 67% से बढ़कर 97% हो गई। इन सभी सक्सेस स्टोरीज में पूरे देश के प्रशासन के लिए अनेकों नई नई बातें सीखने जैसी हैं, अनेक नए नए सबक भी है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर वर्चुअल माध्यम से शिमला से बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने राज्य के चंबा जिले द्वारा सामान्य सेवा केंद्रों के दायरे को लगभग 67% से बढ़ाकर 97% से अधिक करने की उपलब्धि की सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में देश के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इस योजना के अंतर्गत चंबा जिले का भी चयन किया गया था। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य अनिवार्य रूप से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर हासिल करना है, जिससे राष्ट्र की प्रगति हो सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वित होने के उपरांत चंबा जिले ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। गत दिनों शिमला में बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधायकों के साथ 2 दिवसीय बैठकों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और संसाधन आवंटन के फलस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकासात्मक बजट के अंतर्गत 12,638 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दौरान राज्य के विकास को और अधिक समावेशी और समग्र बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन तथा संसाधन आवंटन में दक्षता के फलस्वरूप आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकासात्मक बजट के अंतर्गत 12,638 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित किए गए। मेरा सभी विभागों से अनुरोध है कि माननीय विधायकों की प्राथमिकता की योजनाओं को सर्वप्रथम केंद्रीय बजट में घोषित योजनाओं के माध्यम से स्वीकृत करवाने का प्रयास करें तथा केंद्रीय बजट में घोषित योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। आगामी वर्ष का बजट सत्र शीघ्र प्रारंभ होने की दृष्टिगत मेरा माननीय विधायकों से अनुरोध है कि यदि आप अपनी विकास योजनाओं की सूचना को बैठक में उपलब्ध न करवा सके तो शीघ्र योजना विभाग को भिजवा दें ताकि आपकी योजनाओं को अगले वर्ष के बजट में शामिल किया जा सके। माननीय विधायकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्राथमिकताओं के साथ प्रदेश के आगामी बजट के संबंध में भी अपने बहुमूल्य सुझाव दें। मुझे आशा है कि इन बैठकों में प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव प्रदेश के समग्र विकास के लिए सहायक सिद्ध होंगे। गत दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के मध्य पंचकुला में हरियाणा के यमुना नगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र के समीप हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में
आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस परियोजना के माध्यम से 215 करोड़ 35 लाख रुपए की अनुमानित लागत से सरस्वती नदी का पुनरुद्धार होगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने राज्य सरकारों की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस ऐतिहासिक अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि इससे हिमाचल प्रदेश की 3.92 हेक्टेयर मीटर प्रतिवर्ष पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति होगी और प्रभावित बस्तियों के लिए सिंचाई के पानी की उपलब्धता के लिए 57.96 हेक्टेयर मीटर पानी निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा, आदि बद्री बांध परियोजना से सरस्वती नदी फिर भौतिक स्वरूप में आकर हमारा कल्याण कर पाएगी। वहीं बांध का निर्माण शुरू होने से रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा पीने व सिंचाई के लिए भी प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। हिमाचल और हरियाणा अपने यहाँ सरस्वती हेरिटेज पर्यटन प्रोजेक्ट विकसित कर सकेंगे। इससे पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी और जिससे क्षेत्र भी विकसित होगा और स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गंगा और यमुना के साथ सरस्वती देश की सबसे पवित्र नदी है। उन्होंने कहा कि इस बांध के बनने से सरस्वती नदी में पूरे साल 20 क्यूसेक जल का प्रवाह होगा। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह नए अंक के साथ इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।